ये एक ऐसी सरकार सत्ता में आई है जिसने हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यों को और डुबो करके रख दिया है। और शब्द ढूंढना कठिन है जिस हालात में प्रदेश को ला करके खड़ा किया है। और वो प्रदेश के हालात एक विषय में नहीं है, अनेक विषयों में। अगर हम कानून व्यवस्था की चर्चा करें तो ऐसी स्थिति में आज प्रदेश है कि कोई जैसे वाली वारस ना हो। हत्या, खून, फिरौती, डकैती ये तो निरंतर है ही, पर किस तरह से ड्रग्स का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। मीडिया में जो रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार 9% यूथ कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का प्रभावित दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम लगातार क्लेम कर रहे हैं कि हम और नशे के ऊपर क्रैक कर रहे हैं। जहां से भी सरकार को आर्थिक संसाधन मिल सकते हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। हमारा प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है वो माइन एंड मिनरल है। जगह जगह के ऊपर खनन माफिया, वो कांगड़ा हो, चंबा हो, मंडी हो, सिरमौर हो, सोलन हो, सब जगह माफिया सर चढ़ करके बोल रहा है। और जो रेवेन्यू प्रदेश की सरकार को आना चाहिए, 3.25 साल में वो रेवेन्यू लगातार बाहर जा रहा है और प्रदेश की सरकार को लगातार करोड़ों अरबों रुपए की चौपट लग रही है। जहां कानून व्यवस्था बिगड़ रही है वहीं प्रदेश की सरकार को करोड़ों अरबों की चपत लग रही है। प्रशासनिक कोलैप्स उसके कारण खड़ा हुआ है। हमारी प्राकृतिक संपदा है वन, और बड़ा मास स्केल के अंदर वन माफिया उसने 3-3.5 साल में सरकारी वनों का कटान किया है। अब वो जो हिमाचल प्रदेश के लिए खैर के पेड़ आमदनी का जरिया हो सकते हैं, वो खैर के पेड़ भ्रष्टाचार का जरिया बना हुआ है। 105 से ज्यादा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अलग अलग पोजीशंस के ऊपर सरकार ने लगाए जिनकी करोड़ों करोड़ों रुपए की सैलरी है। और उसके बावजूद केस लड़ने के लिए अलग एडवोकेट खड़े होते हैं। जहां भी कोई गंभीर मसला होता है उसके लिए 20-30 लाख रुपए पेशी वाला एडवोकेट वो बुलाया जाता है। यानी प्रदेश की माली हालत इतनी बढ़िया है कि आपने एक एडवोकेट्स की फौज खड़ी की है। गाड़ियों के काफले पिछले 3.25 साल के अंदर कितने काफले बने हैं गाड़ियों के, और कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आई हैं। अच्छी बात है, प्रदेश की जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई है। और कहां पर मितव्ययता सरकार ने की है वो इन गाड़ियों के काफले से दिखाई देता है, जिस पर करोड़ों रुपया व्यय हुआ है। हेलीकॉप्टर, आर्थिक क्रंच है परंतु हेलीकॉप्टर तो चल ही रहा है और वो तो चलना ही चाहिए, कोई उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे कहीं पर भी
प्रदेश की सरकार उस लेविश खर्चे के अंदर कमी करती हुई दिखाई नहीं देती है। हम जिस हालात में आज आकर के खड़े हुए हैं, उस हालात के लिए प्रदेश की मौजूदा सरकार 100% जिम्मेवार है। कॉरपोरेशंस के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, उनकी संख्या में इतना इजाफा हुआ है कि वो भी 50 से अधिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और लगातार बनाए जा रहे हैं। मित्रों की सरकार, इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद 5000 से ज्यादा होर्डिंग पहले दिन प्रदेश भर में लगाए और वो होर्डिंग लगाने का सिलसिला निरंतर जारी है। कुछ काम होता है या नहीं होता है? उन बहनों को 1500 की गारंटी मिलती है, नहीं मिलती है, परंतु 8 गारंटियां पूरी हो गई, इसके होर्डिंग पूरे प्रदेश के अंदर लग जाते हैं रातों रात। हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार में मुख्यमंत्री बैठे हों और आते ही केंद्र सरकार को कोसना शुरू कर दें। 3.5 साल हो गए केंद्र सरकार को और बीजेपी को गाली देते देते उनके ऊपर अपनी जिम्मेवारियां डालते डालते 3.5 साल हो गए। आज जो विषय रख करके आ रहे हैं, वही विषय आज से 3 साल पहले भी चल रहा था, जब इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी। तो आपने अरबों अरबों रुपए की गारंटियों का एक बहुत बड़ा बवंडर क्यों खड़ा किया? केवल वोट लेने के लिए और प्रदेश की जनता को ठगने के लिए।